हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए हक्का नूडल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना। तो आप भी हक्का नूडल्स रेस्टोरेंट स्टाइल से घर पे आसानी से बना सकते हो। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हक्का नूडल्स बनाना। तो यहाँ पे मैंने हक्का नूडल्स का पैकेट ले लिया है। तो ये इजीली आपको चाइनीज़ स्टोर पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे सीजर से इसको कट कर लिया। ये देखिए, इसमें मुझे कुछ मसाले मिले हैं जो कि मैं यहाँ पे इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी इन मसालों का। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट ले लिया है। जितनी आपको खानी आप उतनी ले सकते हो। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया है। उतना डाला है जितने की मेरी जो नूडल्स है वो उसमें अच्छे से डूब जाए। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया और जो नूडल्स ली थी वो भी मैंने इसमें एक एक करके डाल दी है। इसे ऊपर नीचे ज़रा चलाऊंगी। इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हमें इसे कुक करना है। मैंने यहाँ पे 1 सेकंड के लिए इसे ढक दिया था और 1 मिनट हो चुका है मेरा। चलिए चेक करते हैं इसे। ये देखिए नूडल्स हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया था इसका गर्म पानी और ठंडे पानी में से डाल के एकदम से इसमें बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का एक ढक्कन इसमें डाल दूँगी जिससे कि ये चिपके नहीं, एकदम खिली खिली रहे। और यहाँ पे ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून का मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हो। इसे ऊपर नीचे ज़रा मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे गार्लिक शाइव्स लिए हैं। इट इज़ अ हर्ब विद एक स्ट्रॉन्ग गार्लिक फ्लेवर। तो मैं जब भी चाइनीज़ और जापानीज़ डिश रेसिपी बनाती हूँ तो मैं इनका यूज़ ज़रूर करती हूँ। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ले ली है, बाकी मैं इसको भी फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करके 1 वीक के लिए। हम 1 वीक तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉश करके इसको बारीकी उसमें कट करूँगी। अगर आपको गार्लिक शाइव्स नहीं आपके पास तो आप हरा लहसुन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए मैंने बारीक कट कर लिया। जितना आपसे बारीक कट सकता है उतना आप काट लीजिए। और यहाँ पे कुछ जो फ्लावर आप देख सकते हो इसे मैं फेंक दूँगी। अब मैंने यहाँ पे कैरेट्स ले लिए, इसे मैंने वॉश कर लिया था। अब इसको एकदम पतली पतली जैसे स्ट्रिप होती है उसमें मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए कैरेट भी कट चुकी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बेल पेपर ले लिया है, रेड ग्रीन येलो, उसको भी लॉन्ग उसमें स्ट्रिप में मैं कट कर लूँगी, थिन उसमें। ये देखिए मेरी सारी जो बेल पेपर है वो अच्छे से कट हो गई है। अब मैंने यहाँ पे एक अनियन लिया है हाफ, उसको भी मैं स्लाइस में कट कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने अनियन का जो पीस था हाफ लिया था उसे भी कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे प्रॉन लिए हैं, इसको मैं ज़रा इसकी शेल निकाल के इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर आपके पास प्रॉन नहीं है तो आप चिकन का ब्रेस्ट पीस भी डाल सकते हो और एग भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्रॉन लिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकते हो। इसको मैं अच्छे से इसके शेल को निकाल दूँगी। ये देखिए सारे शेल निकल चुके हैं इसमें। और इसमें एक धागा सा होता है, एक वाइट कलर का होता है तो कभी ब्लैक कलर का, तो वो मैं इसको अपने नाइफ़ की हेल्प से ये देखिए खींच लूँगी। तो मेरे अब प्रॉन अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। मैंने इन्हें वॉश कर लिया है। मेरी वेजिटेबल्स भी यहाँ रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। बेल पेपर, स्वीट कॉर्न, गार्लिक शाइव्स और मेरी अनियन और मेरे प्रॉन। तो चलिए सबसे पहले प्रॉन को हम सॉफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑलिव ऑयल डाल दिया है, फ्लेम मेरी हाई रहेगी। अब मैंने यहाँ पे प्रॉन डाल दिए हैं। तो प्रॉन को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ ये 1 से लेके 2 मिनट तक हमारे बन जाते हैं। ज़्यादा ओवर कुक करोगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो मेरा 1 मिनट हो चुका है। तो मैंने प्रॉन में अच्छा सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे एक वॉक ले ली, फ्लेम मेरी हाई रहेगी। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे एक छोटा सा पीस बटर का डालूंगी। तो ये देखिए मेरा बटर तो इसमें चिपक ही गया है। अब मैं इसको हाथ से थोड़ा सा हटाऊंगी। ये देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया है, फ्लेम हाई रहेगी मेरी। अब इसको थोड़ा सा घुमाऊंगी जिससे कि तेल बटर जो है वो
वॉक में अच्छे से मतलब लग जाए। अब मैंने यहाँ पे वेजिटेबल को धीरे धीरे करके डालूँगी, अनियन, बेल पेपर, स्वीट कॉर्न्स। फ्लेम मेरी हाई रहेगी और मुझे यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं उसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना और इसे कंटिन्यूसली मैं इसे चलाऊँगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट में मेरी सारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएंगी। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसको ऊपर नीचे चलाऊंगी। बस 1 से 2 मिनट ही मुझे इसे कुक करना है, ज़्यादा ओवर कुक करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। और मुझे कम से कम अपनी वेजिटेबल्स में थोड़ा क्रंच रखना है, जिससे कि हक्का नूडल में जो वेजिटेबल्स में एक क्रंच होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई कर रखी है। अब इसमें मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। अब इसको फिर ऊपर नीचे चलाऊंगी। तो ज़्यादा समय नहीं ले रही मेरी वेजिटेबल्स। अब वो पूरा अच्छे से कुक हो गई है। मैंने यहाँ पे हक्का नूडल जो मेरा ऑलरेडी कुक था वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए आप, फ्लेम मेरी हाई ही रहेगी। यहाँ पे मैंने सारी नूडल्स यहाँ पे डाल दी हैं। इन सभी को मैं अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स करूँगी, जिससे कि वेजिटेबल्स है वो अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे गार्लिक चाइव्स है उसको ऐड कर दूंगी, धीरे धीरे करके ही डालूंगी मैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली का भी यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप ग्रीन चिली भी आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं यहाँ पे राइस विनेगर है 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी। अगर आपके पास राइस विनेगर नहीं है तो आप एक नॉर्मल विनेगर भी डाल सकते हो, नहीं तो आप लेमन जूस की ड्रॉप भी डाल सकते हो। फिर से मैं ज़रा इसको ऊपर नीचे करूँगी, जिससे कि जो राइस विनेगर है वो इस सभी में अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस ली थी, सिर्फ 1 टीस्पून का ही यूज़ किया है मैंने। अब इसे ज़्यादा नहीं कुक करना, बस हमारी नूडल्स अब रेडी है। अब मैंने यहाँ पे ऑमलेट बनाया है, तो आप जैसा भी एग खाते हो अपने हिसाब से बनाना। तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगी, मैंने इसको कुछ ऐसा ही रखूँगी। तो आपको जैसा पसंद है आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने हल्का सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया था और ब्लैक पेपर भी हल्की सी डाल दी थी, जिससे कि एग जो है हमारा फीका ना लगे हमें। हमारा अंडा भी अब ऑमलेट भी अब रेडी हो चुका है। मैंने इसको ढक दिया था, थोड़ा उसकी स्टीम में भी अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया। तो ये देखिए मेरी अब नूडल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी खिली खिली बनी है। यहाँ पे मैंने हल्का सा चिकन का एक ब्रेस्ट का पीस था, उसको हल्का सा मतलब इसमें डाल दिया है मैश करके। आपको जो पसंद है आप इसमें डाल सकते हो अपनी हक्का नूडल्स में। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक ऑमलेट भी रख दूँगी, ये देखिए। और प्रॉन के भी पीसेस मैं यहाँ पे रख दूँगी। और ऑमलेट पे मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है 1/2 टीस्पून। हमारी हक्का नूडल्स रेडी हो गई।
बच्चों को हक्का नूडल बहुत पसंद आई है। ये देखिए, पहले खाओ। गुड, यम्मी, गुड।